Hello everyone. Today we are going to complete chapter number 1 Prahelika of our Vikas Sanskrit workbook. It is standard 7th Sanskrit workbook. Chapter number 1 Prahelika means puzzles या फिर riddles बोल सकते हैं. In Sanskrit A puzzle or a riddle is known as प्रहेलिका. संस्कृत में पजल या फिर रिडल प्रहेलिका के नाम से जाना जाता है. A puzzle is something that not only gives knowledge along with joy but also sharpens and develops the intellect. बोल रहे हैं कि जो पजल होता है is something that not only gives knowledge. पजल सिर्फ नॉलेज ही नहीं देता है बल्कि नॉलेज और जॉय ही सिर्फ नहीं देता है बट ऑल्सो शार्पन्स एंड डेवलप्स, बल्कि हमारे इंटेलेक्ट मतलब बुद्धि या फिर ज्ञान, बुद्धि और ज्ञान को भी डेवलप करता है, बढ़ाता है. Children can happily gain knowledge by asking riddles to each other. और जो बच्चे होते हैं वो बड़ी ही प्रसन्नता से नॉलेज प्राप्त कर पाते हैं एक दूसरे से पहेलियाँ पूछ करके, रिडल्स पूछ करके एक दूसरे से रिडल पूछते हैं तो उनका ज्ञान बढ़ जाता है. 5 simple riddles have been presented in this lesson. इस चैप्टर में 5 इजी या फिर सिंपल रिडल्स हम बोल सकते हैं इसमें दिए गए हुए हैं. रीड ईच वन केयरफुली एंड फाइंड इट्स सॉल्यूशन आंसर. इसको केयरफुली पढ़ना है और इनके सॉल्यूशन मीन्स आंसर को प्राप्त करना है. तो प्रहेलिका टेक्स्ट बुक में चैप्टर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर क्या है, एक्सरसाइजेस हैं, हम वो देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 1. For each of the given questions, choose the option that is its correct answer and write the letter corresponding to the answer in the box provided. तो MCQs क्वेश्चन है. नंबर 1. वृक्षाग्रवासी कः. वृक्षाग्रवासी कः अस्ति. 4 ऑप्शंस हैं. A. आदिवासी मानव, B. पल्लव समूह, C. नारिकेल, D. पल्लव अंगमः. पल्लव अंगमः. तो पूछ रहे वृक्षाग्रवासी कौन है, तो राइट ऑप्शन होगा नंबर C. नारिकेल, नारियल, क्योंकि नारियल ही वृक्ष के सबसे ऊपरी भाग में होता है. सेकंड. पक्षी राजा कः अस्ति. तो चैप्टर हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, इसको ज़्यादा डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है. तो पूछ रहे हैं कि पक्षीराज, पक्षियों का राजा कौन है इनमें से. A. गृध्रः, B. गरुड़ः, C. शकुनः, D. शकुन्तः. राइट ऑप्शन इज B. गरुड़ः. थर्ड नंबर क्वेश्चन. शूलपाणिः कः अस्ति. शूलपाणी कौन है. A. सैनिकः, B. रुग्णः, C. देवी, D. महादेवः. राइट ऑप्शन इज D. महादेवः. त्रिशूल महादेव के हाथ में होता है या महादेव त्रिशूल को धारण करते हैं. फोर्थ नंबर. त्वग वस्त्रधारी कः अस्ति. A. मनुष्यः, B. पशुः, C. नारिकेला, D. वीर पुरुषः. राइट ऑप्शन इज C. नारिकेलः. फिफ्थ नंबर. का स्त्री नर नारी समुत्पन्ना वर्तते. कौन सी स्त्री नर नारी से उत्पन्न होती है. तो चैप्टर में डिटेल में बताया गया है. A. बालिका, B. छोटिका, C. लेखनी, D. शिलाह. राइट ऑप्शन इज B. छोटिका. 6 नंबर क्वेश्चन. का जात मात्रा विनश्यति. कौन पैदा होते ही विनाश हो जाती है. A. वाड़ी, B. छोटिका, C. कस्तूरी, D. सुगंधि. राइट ऑप्शन इज B.
छोटिका। 7th नंबर क्वेश्चन, का कृष्णामुखी अस्ति। किसका मुंह ब्लैक है या कृष्णमुखी कौन है? ए लेखनी, बी मार्जारी, सी सर्पिड़ी, डी पांचाली। ए नंबर ऑप्शन इज राइट, लेखनी। 8th नंबर क्वेश्चन, दंतहीनः शिलाभक्षी कः अस्ति। दांत के बिना शिला का भक्षण कौन करती है? ए स्थविरः, बी मूर्खः, सी चंचलः पुरुषः, डी उपानत पादरक्षकः। डी नंबर ऑप्शन इज राइट, पादरक्षकः। 9th नंबर, कः करिणाम कुलम हन्ति। ए ईश्वरः, बी मृगेंद्र सिंहः, सी महिषः, डी महिषः। बी नंबर इज राइट ऑप्शन, मृगेंद्र सिंहः। 10th नंबर, का पुरुषः युद्धे किं करोति। ए तालीवादनम, बी पलायनम, सी गानम, डी अवलोकनम। कायर पुरुष युद्ध में क्या करते हैं? बी नंबर ऑप्शन इज राइट, पलायनम। 11th नंबर, डस मृगात जायते। ए लेखनी, बी छोटिका, सी कस्तूरी, डी नारिकेलः। सी नंबर ऑप्शन इज राइट, कस्तूरी मृगात जायते। 12th नंबर, हु लिव्स एट द टॉप ऑफ द ट्री। टॉप ऑफ द ट्री कौन रहता है? ए क्लाउड, बी पीकॉक, सी कैट, डी कोकोनट। डी नंबर ऑप्शन इज राइट, कोकोनट। 2nd नंबर क्वेश्चन, fill in the blanks with appropriate words according to the poem. blanks fill up करना है। 1st नंबर, जलम च डैश न घट न मेघः। जलम च बिभ्रन्नः, ये टेक्स्ट बुक में हम देख करके कंप्लीट कर सकते हैं। जलम च बिभ्रन्नः न घट न मेघः। 2nd नंबर, सा स्त्री देह विवर्जिता अपि शब्दम कुरुते। 3rd नंबर, सा द्विजिह्वा अस्ति पर सर्पिणी नास्ति। 4th नंबर, सः निर्जीवः अपि बहुभाषकः वर्तते। नेक्स्ट पेज, कः। 5th नंबर, कः हन्ति करिणाम कुलम। 6th नंबर, किं कुर्यात् कातरः युद्धे। तो ये फिलअप जो करना था हमने कंप्लीट कर लिया। अभी नेक्स्ट है 3rd नंबर क्वेश्चन, पुट अ टिक अगेंस्ट द ट्रू स्टेटमेंट एंड अ क्रॉस अगेंस्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। जो बातें सही कही जा रही हैं उनके आगे टिक लगाना है चैप्टर के हिसाब से, और जो बातें चैप्टर के हिसाब से गलत कही जा रही हैं उनके आगे क्रॉस करना है। फर्स्ट नंबर, the body of that woman born from a man and woman is like a man. It is wrong. 2nd number, since she has a mouth, she talks a lot. It is also wrong. 3rd number, the 5 fingers that hold a pen are her 5 husband. It is right. 4th number, since the shoe is joined, held together with a string, it makes no sound. It is wrong. 5th number, musk is produced in the mouth of the deer. It is also wrong. 6th number, the lion kills a herd of elephants. Yes, it is right. Next question, 4th number, match the column A and B correctly to make complete sentences. कॉलम A को कॉलम B से मैच करके कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। नंबर 1, त्वग वस्त्रधारी को हमने 3rd नंबर से मैच किया है, न च सिद्ध योगी। 2nd नंबर, जलम च बिभ्रन्न को हमने 1st नंबर से
मैच किया है न घटो न मेघः। थर्ड नंबर कृष्णमुखी न मार्जारी। थर्ड नंबर को हमने सेकेंड नंबर से मैच किया है द्विजिह्वा न च सर्पिणी। और इसको हम जैसे मैच किया है आंसर के लिए जगह दे रखा गया है, आंसर कंप्लीट कर लेंगे। जो हमारा आंसर तैयार हुआ नंबर 1 त्वग वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी। सेकेंड नंबर जलम च विभ्रन्न न घटो न मेघः। थर्ड नंबर कृष्णमुखी न मार्जारी द्विजिह्वा न च सर्पिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस इन संस्कृत। संस्कृत में वन सेंटेंस में आंसर देना है। का स्त्री देह विवर्जिता अस्ति। उत्तरम छोटिका देह विवर्जिता अस्ति। सेकेंड नंबर कः परपादेन गच्छति। उत्तरम पादरक्षकः परपादेन गच्छति। थर्ड नंबर कातरः युद्धे किं करोति। उत्तरम कातरः युद्धे पलायनम करोति। फोर्थ नंबर त्वग वस्त्रधारी किं न अस्ति। उत्तरम त्वग वस्त्रधारी सिद्ध योगी न अस्ति। फिफ्थ नंबर सिंहः किं हन्ति। उत्तरम सिंहः करिणां कुलं हन्ति। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन और टू सेंटेंस इन इंग्लिश। वन या टू सेंटेंस में इंग्लिश में आंसर देना है। नंबर 1, हाउ मेनी आईज हैज लॉर्ड शंकरा। लॉर्ड शंकर के पास कितनी आईज होती हैं। आंसर लॉर्ड शंकरा हैज 3 आईज। सेकेंड क्वेश्चन, विच क्वालिटीज आर देयर इन छोटिका। तो ये आंसर थोड़ा सा बड़ा है, एडजस्ट किया गया है, ध्यान से देख लेंगे। The qualities in Chotika are: it is a sound created by a thumb and the middle finger. It is born without body. It has no mouth but makes a sound. It is destroyed as soon as it is born. एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। द क्वालिटीज इन छोटिका आर: इट इज अ साउंड क्रिएटेड बाय अ थंब एंड द मिडल फिंगर। इट इज बोर्न विदाउट बॉडी। इट हैज नो माउथ बट मेक्स अ साउंड। इट इज डिस्ट्रॉयड एज सून एज इट इज बोर्न। Third number question, what is tied with a shoe still it walks with another feet. It is tied with a string of qualities. Still it walks with another feet. एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। इट इज टाइड विथ अ स्ट्रिंग ऑफ क्वालिटीज, यानी कि शूज लेस। स्टिल इट वॉक्स विथ WITH with another feet. Fourth number, who is the king of birds? Answer, eagle is the king of birds. Fifth number, what does a coward do during war? युद्ध के समय कायर क्या करते हैं? आंसर, अ कावर्ड रन्स अवे ड्यूरिंग वॉर। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द प्रॉपर वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट एंड आंसर द क्वेश्चन। प्रॉपर वर्ड चूज करना है और क्वेश्चन का आंसर देना है। दो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हुए हैं, राइट ऑप्शन को चूज करके आंसर कंप्लीट करना है। 1 नंबर, वृक्षाग्रवासी कः अस्ति? उत्तरम, वृक्षाग्रवासी नारिकेला अस्ति।
सेकेंड नंबर का स्त्री देह विवर्जिता अस्ति, छोटिका देह विवर्जिता अस्ति। थर्ड नंबर का कृष्णामुखी अस्ति, उत्तरम लेखनी कृष्णामुखी अस्ति। फोर्थ नंबर कः परपादेन गच्छति, उत्तरम पादरक्षक परपादेन गच्छति। फिफ्थ नंबर कस्तूरी कस्मात् जायते, कस्तूरी मृगात् जायते। एट्थ नंबर क्वेश्चन मैच द कॉलम ए एंड बी करेक्टली, ए कॉलम को बी कॉलम से मैच करना है और नीचे दिए हुए जगह में आंसर लिखना है। 1 नंबर त्रिनेत्रधारी को हमने 4th नंबर से मैच किया है, नारिकेला। सेकेंड नंबर नर नारी समुत्पन्ना को 1 नंबर छोटिका से मैच किया है। थर्ड नंबर पंचभत्री को 5th नंबर लेखनी से मैच किया है। 4th नंबर शिलाभक्षी को हमने लास्ट 6 नंबर पादरक्षक से मैच किया है। 5th नंबर कातरः युद्धे को हमने 3rd नंबर पलायनम करोति से मैच किया है। और जो हमने मैच किया है वो राइट आंसर यहाँ पर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट नंबर त्रिनेत्रधारी नारिकेला, सेकेंड नंबर नर नारी समुत्पन्ना छोटिका, थर्ड नंबर पंचभत्री लेखनी, 4th नंबर शिलाभक्षी पादरक्षक, 5th नंबर कातरः युद्धे पलायनम करोति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर। 9th नंबर क्वेश्चन है फ्रेम अदर वर्ड बाय फॉलोइंग द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल फॉलो करके दूसरे और भी वर्ड बनाने हैं। तो एग्जाम्पल में दे रखा गया हुआ है वृक्षवासी, और आंसर में क्या क्या दे रखा है, वनवासी, गृहवासी, स्वर्गवासी। इसी प्रकार से जो वर्ड दिया गया है हमें उसके हिसाब से ही और शब्द बनाने हैं। 1 नंबर शूलपाणीय, चक्रपाणीय, शस्त्रपाणीय, कमलपाणीय। सेकेंड नंबर त्रिनेत्रधारी, श्वेत वस्त्रधारी, श्वेत वस्त्रधारी, गौरमुखधारी, हास्य मुखधारी। थर्ड नंबर शिलाभक्षी, वातभक्षी, फलभक्षी, अन्नभक्षी। 4th नंबर दंतहीनः, नेत्रहीनः, बुद्धिहीनः, गुणहीनः। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर। यूज अस्ति नास्ति एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल। अस्ति नास्ति यूज करके एग्जाम्पल के हिसाब से यहाँ पर कंप्लीट करना है सेंटेंस को। एग्जाम्पल दिया गया है वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराजा। आंसर दिया गया है वृक्षाग्रवासी अस्ति किंतु पक्षीराजा नास्ति। तो इसी एग्जाम्पल को फॉलो करके आगे के क्वेश्चन को कंप्लीट करना है अस्ति और नास्ति का यूज करके। 1 नंबर त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः, त्रिनेत्रधारी अस्ति किंतु शूलपाणिः नास्ति। सेकेंड नंबर त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, त्वग्वस्त्रधारी अस्ति किंतु सिद्धयोगी नास्ति। थर्ड नंबर कृष्णमुखी न मार्जारी, कृष्णमुखी अस्ति किंतु मार्जारी नास्ति। 4th नंबर द्विजिह्वा न च सर्पिणी, द्विजिह्वा अस्ति किंतु सर्पिणी नास्ति। 5th नंबर पंचभत्री न पांचाली, पंचभत्री अस्ति किंतु पांचाली नास्ति। 11th नंबर क्वेश्चन फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ द गिवन संस्कृत वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड राइट। ट्रू मीनिंग यहाँ से देख करके आंसर लिखना है। 1 नंबर घट, घट का मीन्स होता है घड़ा में मतलब पॉट। सेकेंड नंबर मेघ, मेघ का मतलब होता है क्लाउड बादल। मार्जारी मतलब कैट बिल्ली। 4th नंबर भर्त्रा हस्बैंड। करी एलिफेंट या हाथी। दंत टीथ।
7th नंबर पांचाली, द्रौपदी को बोलते हैं। 8th नंबर विभ्रन्ना, होल्डर, त्वक, स्किन। नेक्स्ट 12th नंबर क्वेश्चन, फाइंड आउट द ट्रू सिनोनियम्स ऑफ द गिवन संस्कृत वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड राइट। तो यहाँ पर सिनोनियम यानी कि समानार्थी देखना है और लिखना है, समान अर्थ वाले शब्द को बताना है। फर्स्ट नंबर घटः मीन्स कुंभ। सेकेंड नंबर पाड़िः मीन्स करः। थर्ड नंबर सर्पः मीन्स भुजंगः। फोर्थ नंबर स्त्री मीन्स नारी। फिफ्थ नंबर नेत्र मीन्स लोचन। सिक्स नंबर करी मीन्स गजा या फिर हस्ती। 13 नंबर ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्सेस इनटू इंग्लिश। यहाँ पर वर्सेस दिए गए हैं, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। नंबर 1, वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराजः, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः, त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, जलं च विभ्रमन् घटो न मेघः। He lives at the top of the trees, but is not an eagle, the king of birds. He has 3 eyes, but is not the holder of the trident, Lord Shankara. He wears a skin as clothes, but is not an He wears a skin as clothes, but is not an enlightened as एक बार फिर से देख लेते हैं। He lives at the top of the trees, but is not an eagle, the king of bird. He has 3 eyes, but is not the holder of the trident, Lord Shankara. He wears a skin as clothes, but is not an enlightened ascetic. He holds water, but is not a pot or a cloud. तो जगह थोड़ी कम है, एडजस्ट किया गया है, ध्यान से देख लेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, दंतहीनः शिलाभक्षी निर्जीवो बहुभाषकः, गुडस्यूति समृद्धो अपि परपादेन गच्छति। The one who is without teeth but still eats stones. The one who has no life but is a chatterbox. The one who is tied with qualities means string या laces, and the one who walks with another's feet. थर्ड नंबर, कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणाम कुलम, किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंह पलायनम। From where is musk produced? Who kills a herd of elephants? What does a coward do during war? From a deer a lion runs. नेक्स्ट 14th नंबर, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्सेस। यहाँ पर वर्सेस दिए गए हैं, इनको कंप्लीट करना है, टेक्स्ट बुक से देख करके कंप्लीट कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर, नर नारी समुत्पन्ना सा स्त्री देह विवर्जिता, आमुखी कुरुते शब्दम जात मात्राम विनश्यति। सेकेंड नंबर, कृष्णमुखी न मार्जारी द्विजिह्वा न च सर्पिणी, पंचभत्री न पांचाली यो जानाति स पंडितः। एक्टिविटी दिया गया है, फाइंड 4 सच पजल्स गोइंग अराउंड इन योर एरिया एंड प्रेजेंट देम इन द क्लास। कुछ जैसे अभी हमने रिडल्स या पजल्स पढ़े इस चैप्टर में, ऐसे ही 4 और
पजल्स आपको आपके एरिया में जो प्रचलित हो वो आप अपनी क्लास में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो पजल्स कोई से भी हो सकते हैं, अपनी मर्जी से ओन आंसर है ये। देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पर्वताग्रे रथो याति भूमौ तिष्ठति सारथि चलति वायु वेगेन पदमेकम न गच्छति। तो इसका ट्रांसलेशन भी हम देख लेते हैं। The chariot goes to the tip of the mountain. The charioteer is standing on the ground. He moves with the speed of wind but does not take even one step. आंसर होगा the potter's wheel. सेकेंड नंबर, तुरो अहम प्रथमम हित्वा चरो अस्मि मध्यमम विना आदि मध्यांति मैर्युक्तः को भवामि वदन्तु भो। ट्रांसलेशन देख लेते हैं। लिविंग द फर्स्ट वन आई एम तुर, विदाउट द मिडल वन आई एम चर। देन से हु आई एम विथ फर्स्ट, मिडल एंड द लास्ट वन। आंसर इज चतुर, मीन्स क्लेवर। थर्ड नंबर, चतुष्पादो द्विहस्तश्च सदा विश्रामदायकः ममार्थ कलहायन्ते संसारे अस्मिन् हि मानवाः। ट्रांसलेशन देखते हैं। I have 4 feet, 2 hands and I always give comfort. People of this world are fighting for me. Answer is a chair, कुर्सी। फोर्थ नंबर, न तस्यादिः न तस्यान्तः मध्ये यः तस्य तिष्ठति तवाप्यस्ति ममाप्यस्ति यदि जानासि तद वद। ट्रांसलेशन, it has neither beginning nor end, which resides in the middle of it. You have it and I have also it. If you know, then say, who is he? Answer is Eves. Answer is eyes. EYES. eyes, आँखें। तो ये 4 रिडल्स यहाँ पर दिए गए हैं। लास्ट एक बार फिर से हम देख लेते हैं। न तस्यादिः न तस्यान्तः मध्ये यः तस्य तिष्ठति तवास्यस्ति ममास्यस्ति यदि जानासि तद वद। It has neither beginning nor end, which resides in the middle of it. You have it and I have also it. If you know, then say, who is he? Answer is eyes. eyes means आँखें। तो यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू, टेक केयर।